हमारे साथ दो गेस्ट हैं। वजीहा ज़फ़र इस्लामाबाद से हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात करती हैं ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से। और उनके साथ है नौमान शेख, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड मीडिया वायरल एज। जनाब इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कराची बस हवा के घोड़े पे आती हैं और जाने की भी जल्दी होती है, क्यों? कि कराची आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, कराची मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस्लामाबाद जो है ना वो छोड़ता नहीं है। वो छोड़ता नहीं है क्योंकि काम भी आपको काफ़ी है। ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पे वजीहा काम करती है सोच जो क्लिनिक है, वहाँ पे महीने डेढ़ महीने में मैं भी अपना क्लिनिक करता हूँ जाके, और डिफरेंट जगहों पे जाके डिफरेंट लोगों से मिलने का एक अपना तजुर्बा होता है मेरे ख्याल से। साथ है हमारे नौमान शेख साहब। नौमान साहब, बड़ा काम बिजी होगा आपको तो आज। मसरूफ सबसे मसरूफ तो आप ही हो गए, कंसल्टेंट सोशल मीडिया वाले। हाँ बस जिंदगी डिजिटल की हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताओ वजीहा कि इंटरनेट अब 24 घंटे स्क्रीन पे रहता है, ये तमाम चीज़ें हमें करती हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी ख़त्म हो गई है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया है, एंजाइटी, रिलेशनशिप की वो पायदारी नहीं रही। ये तमाम चीज़ें मिलके क्या हमारे नफ्सियात पे, हमारे जहन पे कोई असर कर रही है या इग्नोर करने वाली चीज़ें? नहीं, बिल्कुल ये वो चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर करने वाली है नहीं। और यही वजह है कि हम बहुत सारे नफ्सियाती अमराज, इवन कि अब तो फिजिकल हम बीपी, एंजाइटी देखें तो वो बहुत कॉमनली जा रहा है। वो यही वजह है कि टीन एज में स्पेशली सोशल मीडिया का जितना यूज़ हुआ है, साइकोलॉजिकल इशूज़ उतने ही बढ़ चुके हैं। और वो जितनी डिस्कशन हम करते हैं तो उनमें बैक ऑफ अगर हिस्ट्री निकाले तो वो यही निकलती है कि उसका एक्सेसिव यूज हो रहा होता है, और वो भी यूजलेस किस्म का यूज। ठीक है, एक होता है ना आदत, पैटर्न बना है बार बार फोन चेक करना, बार बार जो है वो लाइक्स, कमेंट्स, या जैसे हम जेलसी की भी बात कर रहे थे, तो ये सब चीजें आ जाती हैं कि बहुत सारे इमोशनल फैक्टर्स फिर इसमें काउंट होते हैं जो हमारी डिस्टर्बेंस करते हैं। मुझे तो लगता है हमारी सबसे ज्यादा मोहब्बत मोबाइल से हो गई है, ना कि लोगों से बची है। ऐसा ही है, और हम बहुत रूड हो जाते हैं अगर हम फोन यूज कर रहे हैं और हमें को बुलाता है तो आप नोट करें वो एकदम जो रैंडम रिस्पॉन्स आता है बहुत रूड होता है, बहुत गुस्से वाला होता है। आपने कुछ कहा, ऐसा लगता है जैसे कि हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। एग्जैक्टली, डिस्टर्ब कर दिया और उसे किसी और दुनिया से हम वापस ला रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहा होता है ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन जो है वो स्क्रीन पे फोकस कर रहा है, उसकी रेज के हवाले से, फोकस के हवाले से हमारी अटेंशन स्पैन वो बहुत कम हो चुका है, बिकॉज हमें स्क्रीन पे अटेंशन देने की आदत है। रियलिटी बेस भी हम नहीं रहे, क्योंकि ज़्यादातर जो स्क्रीन पे चीज़ें होती हैं वो इमेजिनेटिव होती हैं, लोग जो दिखा रहे होते हैं वो रियलिटी नहीं होती। तो हम बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो गए हैं, हमें ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं जो बड़ी आर्टिफिशियल है या फेक लाइफ है। फिल्टर्स जो हैं वो तो बहुत ज्यादा धोखा दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वो तो बहुत ही ज्यादा दे रहे होते हैं। और इवन के जो है बहुत सारी चीजें जो पोस्ट कर रहे होते हैं वो ट्रू पिक्चर नहीं रिप्रेजेंट कर रही होती, जिसकी वजह से जो नहीं अफोर्ड कर सकते या जो नहीं, जिनके लिए वो प्रॉब्लम है, मेंटली भी वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप मुझे ये भी बताओ, अभी आपने बात की कि एक्सेस यूजेज, तो ये कोई वार्निंग साइन है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक्सेस है और ये लिमिटेड है? इसके कुछ वार्निंग साइंस हैं, जैसे बिलफर्ज हम बैठे बात कर रहे हैं, मेरा फोन यहाँ है, मैं थोड़ी देर बाद उसको देख रही हूँ, उठा रही हूँ, या मुझे एंजाइटी हो रही है कि मैं उसको पिक करूँ, जैसे ब्रेक आया मैं उसको पिक करूँ, तो ये भी एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये भी एक साइन है। दूसरा ये होता है कि कॉन्स्टेंटली अगर आपने कोई पोस्ट, एक होता है ना नॉर्मली लोग पोस्ट किया छोड़ दिया, उनको नहीं फिक्र होती लाइकिंग आई, कमेंट है, लेकिन जो वार्निंग साइन ये होता है कि उसमें आप बार बार होते हैं कितनी लाइकिंग्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, किसने नहीं किया, और ये जजमेंटल भी हो जाते हैं, इसने नहीं किया मैं भी इसकी पोस्ट पे नहीं। अब ये देखिए जेलसी, कंपटीशन, और ये बहुत कॉमन है और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। हम समझते हैं कि तो कॉमन है, तो ये भी कर रहा है, दूसरा भी कर, दूसरा बंदा कर रहा है। हालांकि देखा जाए कोई अगर लाइक कर भी दे, हमें ये नहीं पता होता कि वो आपको दिल से भी लाइक करता है या नहीं करता, या वो जान छुड़ाने के लिए बात कर रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन मेरा दोनों से, मैं बात करूंगा नौमान पहले आपसे, लेकिन सवाल ये आपका भी है, वो ये कि ये क्या वजह है कि सोशली हम लोगों से वैलिडेशन चाह रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, और उस चक्कर में हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को पीछे कर देते हैं, और सोशल मीडिया की जो हम चाहते हैं कि हम टॉप लिस्ट में आ जाए। आप तो ये काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हो क्या रहा है? यार बेसिकली पहले एक मीडियम होता था जो फर्स्ट मीडियम, जिसको कहना है कि आप जिसमें आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तब ये टू वे कम्युनिकेशन होता, तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ड्यूल जिंदगी जी रहे हैं उस वक्त आप, कि मेरी डिजिटल लाइफ कितनी रिप्रेजेंटेड है और मेरी एक्चुअल लाइफ क्या है। क्योंकि डिजिटल लाइफ लाइव है तो आप उसको रिकॉर्डेड कर रहे होते हैं, तो आप उसको मेंटेन करने की चाहिए, एक्चुअल लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता करके दूर होना शुरू हो जाता है, जिसके से कि मेरी लाइफ क्या है, और वो आपकी स्पॉयलेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको फिर फैक्टर्स नज़र आते हैं कि यार अब मैं डिजिटल का रिप्रेजेंट सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो आप अपनी एक्चुअल लाइफ से बहुत दूर होते हैं। तो जो लोग डिजिटल पे आपको मिलेंगे वो अपनी एक्चुअल लाइफ से बहुत दूर होंगे,
तो आप ड्यूल ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर आपका स्क्रीन टाइम मॉनिटर फिर आपको उसी तरीके से कंटेंट मूव कराता जा रहा है। तो अब आप बेसिकली अपने आप को कंट्रोल करना छोड़ दिया है, आपको डिजिटल जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहता है वो कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है। सोशल वैलिडेशन इंसान की जहन को क्यों ज़रूरी है? अच्छा, वैलिडेशन जो है ह्यूमन साइकी है ये, कि रिजेक्शन और वैलिडेशन ये साइड बाय साइड चल रहे होते हैं और वैलिडेशन की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। हालांकि आप बेशक हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, कुछ भी करें, आप फ़ायदे के लिए भी करें, ब्रेन के लिए वो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है और उससे फ़ायदा भी हो जाए, बैक ऑफ द माइंड वो कहीं ना कहीं पिंच करता रहता है। तो ये इंसान की ह्यूमन साइकी है, हमारी ह्यूमन साइकी है कि हम इसको वैलिडेशन को बहुत हद तक प्रेफर करते हैं। अब वो वैलिडेशन हमें कई दफ़ा पता भी होती है कि वो फेक तरीके से आ रही है, जैसे हमने कुछ पोस्ट किया हमने पिक्चर फिल्टर करके लगाई, हमें पता है कि हम ओरिजिनल ये हमारी नहीं है, बट वो वैलिडेशन हमें और ज्यादा मोटिवेट इंसेंटिव देगी कि हम उसको मजीद करें। तो ये किसी हद तक ठीक है या ये सेहत के लिए खराब है? देखिए, वैलिडेशन जो है अगर सही चीज पे है, आपने कोई काम ओरिजिनलिटी के बेस पे किया है तो दिस इज गुड। लेकिन अगर आपकी वो वैलिडेशन किसी गलत चीज पे मिल रही है तो आपका गलत बिहेवियर आगे प्रमोट आप कर रहे हैं और आपको फिर आइडिया भी नहीं होता। वैलिडेशन का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको राइट रॉन्ग में फर्क नहीं रहता, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस आ रही है, आपको लगता है इट्स राइट, सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल है कि एक खातून है जो अपनी तस्वीर को लिक्विफाई करके लगाती हैं, 10 kg वेट उन्होंने 1 सेकंड में खत्म कर दिया और उस पे लोगों ने बोला ये लुकिंग स्मार्ट और वो उसमें खुश हो गई। तो इन रियल वो अब अपना वेट लॉस करने की तरफ जाएगी नहीं, ना कि वो अपने लिक्विफाई और सॉफ्टवेयर को यूज करेगी। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन जब इनसे मिलते होंगे तो हमें धमाका नहीं होता होगा डायरेक्ट, ओ माय गॉड यार जो लोग बेसिकली इस तरह के होते हैं वो आपसे मिलना जुलना कम रखते हैं, वो अपनी आपसे इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन उनका बहुत मिनिमाइज होता है। हाँ, उनका स्क्रीन टाइम 20 आवर्स होगा और उनका बेसिकली इसके अलावा लाइफ जो जिंदगी जी रहे होंगे वो 1 घंटे की होगी। अगर आप उनका फ़ोन लेके स्क्रीन टाइम चेक करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। ठीक। और सॉफ्टवेयर्स वगैरह आप इस तरह के आ गए कि वो सब वो यूज़ करता है। ठीक, क्योंकि आप इस चीज़ के डॉक्टर ही हैं एक किस्म के, तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, मैं खुद भी अपने लिए भी पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल कितना स्क्रीन टाइम स्क्रीन के लिए होना चाहिए? देखिए, फेसबुक में फीचर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था 6 महीने पहले कि आप अपने टाइम को कंट्रोल करें। जब कोविड के ऊपर पीक था तो आपको कोविड के ऊपर आपको तो कम से कम 2 घंटा यूज़ कर सकते हैं और जनरली फेसबुक ही फीड करता है कि एवरेज बंदा जो है ना 60 टाइम फेसबुक खोलता है और 60 टाइम्स इन अ डे खोलता है और 15 सेकंड के लिए स्क्रॉल करता है। 15 सेकंड के लिए वो स्क्रीन को स्क्रॉल करता है, जो फीड उसको जो कंटेंट वो पसंद करता है वो प्रोवाइड किया जाता है। एक नॉर्मल सेलिब्रिटी की तरफ से मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कोई आपको मुस्तकिल क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है, बातें सुनाया जा रहा है और जेलस भी होते हैं, तो उसको इंडिविजुअल को क्या रिप्लाई करना चाहिए? क्या उनके बैक करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए या अपने आप को बेहतर करना चाहिए? अच्छा, मैं सेलिब्रिटी के हवाले से जहाँ तक आपने पूछा है, मुझे लगता है कि वो जो पर्सन है वो हिडन है, उसको कोई नहीं जानता है। ठीक है, वो जितना मर्जी स्क्रॉल करे या कमेंट्स करे, लेकिन सेलिब्रिटी को सब जान रहे हैं। ठीक है, वो एक टॉप पे है और एक पर्सन जो कमेंट करे उसको हिडन में उसमें है। तो जो सेलिब्रिटी है उनका रिप्लाई ऐसा होना चाहिए कि सब लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल के तौर पे वो कमेंट जाए कि अच्छा ये रिप्लाई है इसका, ये मीनिंग है इसका, और अक्सर बाकी सबको भी शट अप कॉल चली जाती है। मतलब अगर प्यार से जवाब देंगे तो उसका भी जो बम था वो डिफ्यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो प्रोवोक करना चाह रहा है तो हम जब प्रोवोक नहीं होंगे तो डेफिनेटली उसका जो पॉइंट था वो नहीं हो सकेगा। एग्जैक्टली, यही पर्पस है। लेकिन वजिया बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ये इतना आसान तो नहीं है, क्या कहती हैं? लेकिन देखिए, ट्रेनिंग है एज अ सेलिब्रिटी देखें, क्योंकि नॉर्मल पर्सन भी एज अ नॉर्मल पर्सन भी इट्स वेरी टफ। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे सेल्फ कंट्रोल बहुत चाहिए होता है, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिसेस बहुत चाहिए होती हैं। और इसकी अगर आप एक टेक्निक कह रहे हैं तो मुझे लगता है हम डेली लाइफ में अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये मैंने भी किया है। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में रखा है कि मैं बहुत ज़्यादा होता है ना, आप उबल जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, तो मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल ये किया कि डेली लाइफ में मैंने जो पॉइंट्स मुझे डिस्टर्ब करते थे, मैंने उन पॉइंट्स को रिप्लाई करना या उनके बारे में सोचना बहुत लिमिटेड करते करते अब छोड़ दिया है। लिमिटेड पहले किया है, उसके बाद अभी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और इससे बहुत हद तक पीस ऑफ माइंड हम अचीव करते हैं। और ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, मुझे लगता है हमारे यहाँ हम किसी से भी मिलते हैं तो हम एक्सपेक्ट करें कि कोई ना कोई ऐसी बात कमेंट आएगा जो हमें पिंच कर सकता है। मैं एक बार दुबई में था, मैंने बड़ी अच्छी स्टोरीज लगाई और मैं बड़ा खुश था, बड़े तेजी से फॉलोअर्स बढ़ रहे थे और चौथे दिन मैं उठा और मेरा इंस्टाग्राम खुल ही नहीं रहा और मैं परेशान हो गया कि गया कहाँ। और उसके बाद उसका नाम चेंज होकर पिंग करके आया और उसकी सारी चीज़ें डिलीट थी। मैं तो हार्ट अटैक होते होते रह गया और मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि ये क्या ड्रामा है, तो उसने कहा तुम्हारा पासवर्ड वीक होगा। तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो सवाल मेरा वही है, वाकया मेरा अपना है, लेकिन नोमान से पूछेंगे भाईजान ये क्या ड्रामा है,
स्मॉल वीक और अच्छा, फेसबुक की जनरली, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी ऐसी है कि आप उसको हैक नहीं कर सकते इतनी ईजीली। ठीक। सो वो बेसिकली प्रॉबिलिटी होती है असल में, जनरली लोगों के पासवर्ड इजी होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इजी क्या है? इजी का मतलब ये है कि एक जेनेरिक पासवर्ड्स, सही। अच्छा, अगर आप जाके सर्च करें व्हाट इज़ द जेनेरिक पासवर्ड्स, तो आपको एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स, जेनेरिक पासवर्ड, हाँ जेनेरिक पासवर्ड्स, सो आपको एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स पता चल जाएंगे जो दुनिया में यूज़ होते हैं। फिर आप इसको मोर फिल्टर करें पाकिस्तान में जनरली कितने यूज़ होते हैं, तो आपको जनरली गूगल पे ये सर्च भी मिल जाएगी और लोगों के ये पासवर्ड्स होते हैं। तो वो आपका पासवर्ड डाल के और ट्राई करते हैं कि यार ये पासवर्ड है, और कैप्स लॉक भी उनको पता होते हैं कि किस तरह के कैप्स लॉक हैं। फिर आपकी डेट। फेसबुक और इंस्टाग्राम हैक नहीं हो सकता, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होती है। फिशिंग के लिए बहुत सारे लोग वेरिफिकेशन की वजह से, जैसे कुछ एक अर्से पहले तबस्सुम मुगल का अकाउंट हैक हो गया, फिर वो बंदा उन्हीं को बेचने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने FIA के जरिए उसको पकड़ा भी बंदे को। लेकिन हैकिंग की बात नहीं है, मतलब वीक पासवर्ड और जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, वीक पासवर्ड का मतलब है प्रोबेबिलिटी, जैसे कि मुझे रखना हो तो मैं क्या नहीं, अच्छा, आप प्रोबेबिलिटी, आप ऐसा पासवर्ड रखें जो जनरली आपकी आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ ना हो बिल्कुल भी। हाँ, सही ये है, बात समझ आ रही सही है। उसके बाद अच्छा, आपकी आइडेंटिफिकेशन से और आपकी कंट्री में जो पासवर्ड यूज होते हैं, सो आप लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स जो आपकी कंट्री में यूज होते हैं वो आप नहीं यूज कर सकते। सो वो आपको बताता है कि ये। अच्छा, एक एग्जांपल दे सकते हो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए? अच्छा देखिए, हाँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में @ होना, सिंबॉलिक होना चाहिए, उसके ऊपर कैप्स लॉक यूज होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए। तो इस तरह ये 3 चीज़ आप यूज़ करेंगे कहीं पर भी तो आपको मसला नहीं आएगा। यानी कि आप शुरू में एक नंबर रख लें, फिर आप सिंबॉलिक यूज़ कर लें, देन आप कैप्स लॉक में उसको अल्फ़ाबेटली यूज़ करें। आप जब उसको ब्रेक करते हैं तो कोई अगर बाय कोडिंग हैक करने की कोशिश करेगा तो वो कोडिंग तोड़ नहीं सकता, वो मैप नहीं कर सकता आपको उसको। सो जिस तरह iCloud है, iCloud जब भी आपका पासवर्ड सेट करता है तो उसमें एक कंपलसरी होता है कि कैप्स लॉक में होना चाहिए। इसलिए होता है कि वो कोडिंग में कभी भी अगर उनका यूज़र मिस्टेकली कहीं पासवर्ड डाल दे तो तब भी वो हैक ना हो सके। ठीक है। अच्छा, जिस तरह मुझे पहला पासवर्ड मैंने लिखा था 1234 अच्छा, तो मतलब तो पक्का नहीं, पक्का जाने वाला पक्का पासवर्ड पक्का 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 वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं और स्ट्रिक्टली ट्राई कर रहे होते हैं, और आपका पासवर्ड आपको लगता है आईडी हैक होगी, बट वो आपका पासवर्ड डाल रहा होता है, सिंपल पासवर्ड डाल के चेंज कर पासवर्ड डाल रहा होता है, बिल्कुल सिंपल। राइट। इसके अलावा कौन सा सोशल मीडिया सबसे वीक है हैक के लिए या चेंज के लिए? हमारे पास ट्विटर है, इंस्टाग्राम अच्छा, है, वीक फेसबुक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रांग है अगर आपको यूज़ करना आता है, और सबसे वीक भी वही है। उसकी रीज़न ये कि आप फेसबुक की आईडी से जनरली लॉगिन विद फेसबुक 10 जगहों पर और करते हैं कि यूज़ एज योर आईडी। आप किसी और वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आप लॉगिन विद फेसबुक करते हैं, या आप ट्राई करते हैं फेसबुक से ही लॉगिन करने का, तो उससे आपका पासवर्ड बहुत इजीली ट्रैक रहता है। और मैं आपको मैं आपको यहाँ पर बैठे बैठे विद इन लाइक 1 आवर मैं आपको तकरीबन 1000 लोगों के पासवर्ड्स निकाल के दे सकता हूँ, जो लोग खुद अपने पासवर्ड डालेंगे और आप मुझे आके बोलेंगे, उनमें सेलिब्रिटीज़ भी होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं, बिकॉज उनको अवेयरनेस नहीं है। तो फेसबुक जितना स्ट्रांग है इटसेल्फ, आप उसको इटसेल्फ यूज़ नहीं करते, आप उसकी वीकनेस करते हैं, लॉगिन विद फेसबुक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस होनी, हाउ टू यूज़ इट डिजिटल बेसिकली। अब हमें तो अवेयरनेस, आप लोग कोई यूट्यूब पे कोई ऐसी चीज़ डालें ना जो पता चले कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरे भी एक बंदा है जो इंस्टाग्राम को बाकायदा से देखता है, वो ये कहता है कि इस टाइम पे बस बैठे, ये टाइम बेकार है, ये टाइम आपका बेकार है। तो इस तरह का कुछ आप मैसेज वगैरह देना चाहें तो? अच्छा, हाँ, आप लोग अपने टाइमिंग्स को सबसे पहले देखेंगे आपका स्क्रीन टाइम किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। स्क्रीन टाइम आपका अगर आपको लग रहा है कि 10 घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ख़तरे में। आपने एवरेज जो लेकर आना है वो लेकर आना है 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे के अंदर यूज़ करना है। और आप सबसे पहले इसको यूज़ करने के तरीके देखें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर कितना टाइम लगाना है। आप इंस्टाग्राम पर ज़्यादा टाइम सर्व करें जो कि जनरली कह रहे होते हैं तो ना करें, फेसबुक पे ना करें। सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को समझें कि डिजिटल के बेसिकली फिशिंग क्या चीज़ होती है, पासवर्ड्स, वीक पासवर्ड्स क्या होते हैं, हाउ टू यूज़ इट। सो इसको स्टडी करें और कम से कम 3 या 4 घंटे यूज़ करें। हर एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के अंदर स्क्रीन टाइम का सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें आपको पता चलता है कि आपने फेसबुक, यूट्यूब कितना यूज़ किया। क्या बात है। देखिए, इतनी उन्होंने टिका के बात की है, हमारे नौजवान नस्ल को तो समझना चाहिए। वजीहा, हमारी घर में बैठी हुई जो खवातीन है ख़ास तौर पे, उनके लिए कोई मैसेज नौजवान तबके के लिए सोशल मीडिया के हवाले से? सोशल मीडिया के हवाले से मेरा यही मैसेज है कि जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया को हम जितना ज़्यादा ये पैटर्न बनाते जाएंगे, ये आदत बढ़ती जाएगी और इसमें फिर कहीं स्टॉप नहीं होगा, और ये फिर वहीं पे एंड होगा जहाँ पे हम नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाएंगे। तो ये बहुत मैटर करता है कि हम चीज़ों को शुरू से ही कंट्रोल में रखें ताकि इर्द गिर्द के लोग और हम खुद भी इससे मुतासिर ना हो।